चेतावनी, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक दस्तक है। जो इसे देखेगा वो अकेला नहीं रहेगा। आईना अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाएगा, शायद मौत का अक्स भी दिख जाए। अगर कमरे में अकेले हैं तो जरा पीछे देख लें। वीडियो शुरू होते ही सब कुछ बदल सकता है। और हां, आईने से नजरें मत मिलाइएगा। यह कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की। सर्दी की एक धुंधली सुबह थी। चांदनी चौक की गलियों में अभी दुकानें पूरी तरह खुली भी नहीं थी, पर उस पुराने मोहल्ले की गली नंबर 6 की आखिरी दुकान में हमेशा एक अजीब सी सरगर्मी रहती थी, जैसे कोई चीज वहां हमेशा जाग रही हो। उस दुकान का नाम नहीं था, बस एक जर्जर लकड़ी का बोर्ड लटका था जिस पर फेडेड सफेद रंग से लिखा था, पुराने जमाने की चीजें नई कीमत में, सब कुछ बिकता है। इस दुकान को हकीम साहब की दुकान के नाम से जाना जाता था। कौन थे हकीम साहब? कोई नहीं जानता। वो उम्र में 70 के पार दिखते, पर उनके चेहरे पर ऐसी चमक और भय का मिश्रण था कि कोई उनसे ज्यादा सवाल नहीं करता। उसी सुबह वहां आया एक युवक, नील वर्मा, 24 वर्ष का एक फोटोग्राफर। नील का जुनून था पुरानी चीजों में छुपी कहानियां खोजना। जहां दूसरे लोग सेल्फी की तलाश में होते, नील टूटी खिड़कियां, जले हुए फोटो फ्रेम और अंधेरी हवेलियों के टूटे दर्पण खोजता। उसका कहना था, तस्वीरों में जो दिखता है वो यादें होती हैं, लेकिन आईनों में जो छिपा होता है वो शायद आत्माएं होती हैं। हकीम साहब उसे दुकान के अंदर ले गए। अंधेरा, घुटन और लकड़ी, धातु और खून की मिली जुली गंध। दीवारों पर लटके थे पुराने ताबीज, अजीब मूर्तियां, जंग लगे काले घड़े। और फिर एक कोने में रखे काले कपड़े से ढंके एक भारी फ्रेम वाले शीशे की ओर इशारा किया। इससे दूर रहना चाहिए, पर तुम खींचे चले आए हो, हकीम साहब ने धीरे से कहा। नील मुस्कुराया। क्यों, ये कोई शापित आईना है? शापित नहीं बेटा, ये वो आईना है जो मौत को दिखाता है। सच्चाई नहीं, वो चीज जो आनी ही है मौत का रूप, और जो इसमें देख ले वो उसे टाल नहीं सकता। नील को हौंसी आ गई। अच्छा, अब ये भी देखने को मिल गया, चलो पैक कर दो। हकीम साहब ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक देखा, फिर सिर्फ इतना बोले, तू इसे खरीद नहीं रहा, तू इसकी सूची में शामिल हो रहा है। शाम 7:45 PM। नील का फ्लैट, जनकपुरी, छोटा सा 1 BHK रूम, दीवारें सादी, एक मेज पर कैमरा और पुरानी तस्वीरें। उसने आईना दीवार पर लगाया और तभी नील की उंगलियों में शीशे की कील चुभ गई। हल्का सा खून गिरा और टपक कर शीशे के नीचे एक कोने पर जम गया। शीशा कुछ पलों के लिए धुंधला हुआ। नील ने खुद को देखा, पर सिर्फ कुछ पल। अचानक उसकी परछाई उसके पीछे दिखाई दी, पर वो पलटने पर गायब थी। उस रात नील को नींद नहीं आई। उसने सपना देखा या शायद जागते हुए देखा। वो खड़ा था उसी आईने के सामने, लेकिन खुद को देखने के बजाय उसने देखा अपना शव उसके ही कमरे में, खून से लथपथ, फर्श पर शीशे के टुकड़े और उसकी आंखें निकली हुई, और आईने में से एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो कांप गया, आंख खुली, पसीना पसीना। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कमरे में रखे उसके DSLR कैमरे से एक तस्वीर खुद ब खुद निकली हुई थी। उसमें वही सीन था, नील मरा पड़ा, उसके गले में शीशे का टुकड़ा घुसा हुआ। अगली सुबह नील ने सोचा यह सब उसका भ्रम था, शायद थकावट की वजह से। पर जैसे ही उसने ब्रश करने के लिए वॉशरूम का आईना देखा, उसके माथे पर खून के एक छोटे से धब्बे की छाया दिखी, और पीछे वही परछाई झुकी हुई, जैसे फुसफुसा रही हो। जो देख लिया अब उसे भुगतना होगा, मौत अब रुकती नहीं। नील ने शीशा अपने कमरे से निकालकर बालकनी में रख दिया। उसे लगने लगा था कि यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम गया, आईने में एक अजीब सी चीज देखी, खुद को नहीं बल्कि एक आदमी को जो दीवार पर खून से कुछ लिख रहा था। वो चौंककर पीछे पलटा, कुछ नहीं था। वापस आईने की ओर देखा तो वो आदमी अब वॉश बेसिन के पास खड़ा था। उसके चेहरे की खाल उतर रही थी,
और वो सिर्फ 2 शब्द बड़बड़ा रहा था, तेरी बारी। नील ने आईना फोड़ दिया। उस रात नील ने सपना देखा वो अपने कमरे में बैठा है और सामने रखा शीशा धीरे धीरे खुल रहा है, जैसे उसमें दरवाजा हो। उस दरवाजे से धुआं बाहर आ रहा है और उस धुएं में वो आदमी चलकर बाहर निकला, चेहरा अधजला, आंखें कोयले जैसी और हाथ में लोहे की कीलें। उसने नील की गर्दन पकड़ी और धीरे से कहा, 1 मौत नहीं, 10 मौतें दिखेगी तुझे। नील चीख कर उठ बैठा। घड़ी रात के 3:33 दिखा रही थी। नील ने शीशा अगले दिन पास के एक कब्रिस्तान में फेंक दिया। उसे लगा अब पीछा छूटा, पर अगले ही दिन जब वो स्टूडियो में अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को खोल रहा था, एक नई फोल्डर दिखी, मिरर, डेथ। उसने खोला तो उसमें 10 तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में उसकी मौत का एक अलग तरीका। एक में वो ट्रक के नीचे दबा था, दूसरी में उसके शरीर को जला दिया गया था, तीसरी में वह फांसी के फंदे पर लटक रहा था। हर तस्वीर में पीछे शीशा था। नील के कानों में आवाज आई, ये तो बस शुरुआत है। रात को लाइट चली गई। कमरे में सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी। नील ने देखा वॉशरूम का शीशा टूटा हुआ था, लेकिन उसमें फिर भी उसकी परछाई थी और वो परछाई हिल रही थी। नील के बिना हिले। फिर उस परछाई ने गर्दन घुमाई और सीधा नील की ओर देखा और बोली, तू जहां भी देखेगा मैं वहीं मिलूंगी जब तक तुझे न मार दूं। नील अगले दिन एक मनोचिकित्सक के पास गया, पर जब उसने डॉक्टर के केबिन में घुसकर देखा, वहां टेबल पर वही शीशा रखा था और डॉक्टर की कुर्सी खाली थी। या शायद नहीं, शीशे में दिखा डॉक्टर कुर्सी पर बैठा था, गला कटा हुआ और उस पर एक पुर्जा चिपका था। अब तेरा नंबर है। नील ने डॉक्टर की क्लिनिक से भागते हुए बाहर कदम रखा तो सूरज की रोशनी भी जैसे धुंधली लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें कर रहा हो। पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। रास्ते में चलती गाड़ियों के शीशों में उसे बार बार वही चेहरा दिख रहा था, अधजला, टेढ़ा, मेढ़ा और खून से सना हुआ। हर शीशा जैसे उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। नील ने मोबाइल निकाला। उसके फ्रंट कैमरे में वो परछाई मुस्कुरा रही थी। घर पहुंचते ही उसने आईने, मोबाइल, लैपटॉप सब कपड़े से ढक दिए। कमरे की खिड़की बंद की, रोशनी बंद की और चुपचाप कोने में बैठ गया। अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगी। सांसें नहीं, अब जैसे किसी और की सांसें उसके अंदर चल रही थीं। वो उठा और शीशा ढकने वाले कपड़े को हटा दिया और उस पल उसने खुद को नहीं, अपनी लाश को देखा। कमरे के बीचों बीच फर्श पर पड़ा हुआ वो खुद था, आंखें बाहर निकली हुई, जीभ कटी हुई और छत पर लिखा हुआ था खून से, तीसरी मौत सांस में घुली हुई। नील पीछे हटने लगा, दीवार से जा टकराया। तभी पीछे खिड़की के शीशे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक। उसने जैसे ही देखा, खिड़की के बाहर कोई नहीं था, पर शीशे में वही चेहरा झुका हुआ था, बिल्कुल पास, बिल्कुल जिंदा। वो अचानक चिल्लाया, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहता है? उत्तर आया, तेरी हर मौत देखनी है मुझे, फिर तुझे खुद बनना है। नील ने शीशा तोड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही हाथ उठाया, शीशे की परछाई ने भी हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ नील के हाथ से तेज निकला और शीशे के अंदर से बाहर आ गया। हाथ असली था और उसने नील की गर्दन पकड़ ली। नील जमीन पर गिर पड़ा, गर्दन कसती जा रही थी। फिर एक चीख गूंजी, तेरी सांसें अब तेरी नहीं है, और नील की आंखों में अंधेरा छाने लगा। जब उसे होश आया, वो इकू में था, ऑक्सीजन मास्क लगा था। पास में एक नर्स खड़ी थी। नील ने देखा नर्स के चेहरे पर वही चेहरा आ जा रहा था, जैसे वो अब हर इंसान के अंदर घुस चुका हो। उसने कांपते हुए कहा, उसे रोको, वो हर चीज में घुस रहा है। अब मैं नहीं हूं, वो हूं। नर्स बोली, आराम करिए सर, आप बस एक सपना देख रहे थे। पर शीशे की खिड़की में नील ने देखा, बिस्तर पर उसका शरीर मरा पड़ा था और जो इक्कू में बोल रहा था वो कोई और था। इक्कू का कमरा ठंडा था, लेकिन नील के शरीर से पसीना बह रहा था। बिस्तर पर लेटा नील धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान नील की नहीं थी, वो आंखें नील की नहीं थी, क्योंकि असली नील उस वक्त खड़ा था शीशे के भीतर। हाँ, वो वही शीशा था
जो कभी उसने चांदनी चौक से खरीदा था। नील की रूह उस शीशे के अंदर कैद थी। वो सब देख रहा था, अपना शरीर, डॉक्टरों को, नर्स को, और वो परछाई जो अब उसकी जगह ले चुकी थी। शीशे के भीतर की दुनिया वो एक अनजानी, स्याह, धुंधली जगह थी, जैसे कोई गलियों वाला शहर, लेकिन सब कुछ उल्टा। घड़ियां उल्टी चल रही थीं, इंसानों की शक्लें दर्पण जैसी उल्टी थीं, और हर कोने से आवाज आती थी, तू अब वही है जो तूने कभी नहीं देखा था। नील चीखता रहा, पर आवाज बाहर नहीं जा सकी। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती रही और फिर लौटकर खुद को ही नोचने लगी। उधर बाहर नील अपने घर वापस लौट आया था। वो अब हर चीज में अलग था। उसका खाना खाने का अंदाज, उसका हंसना, चलना, सब। उसकी आंखें अब बहुत कम झपकती थीं। वो अब शीशे से नजरें नहीं चुराता था, बल्कि देर तक खुद को घूरता रहता था, जैसे वो खुद में किसी और को देख रहा हो। और हर रात वो घर के शीशों के सामने मोमबत्ती जलाता था, फर्श पर कुछ चावल बिखेरता था और फिर फुसफुसाकर बोलता था, एक और चाहिए, एक और रूह। तीसरी रात नील की दोस्त मेघा उससे मिलने आई। नील ने दरवाजा खोला हंसकर, लेकिन आंखों में कोई उजाला नहीं था। मेघा अंदर आई। नील, तुम बहुत बदले लग रहे हो। सब ठीक है ना? नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मैं ज्यादा साफ साफ देख सकता हूं और सुन सकता हूं। तेरे अंदर भी कुछ है। मेघा पीछे हटने लगी, पर तभी दीवार पर लगे शीशे में उसने खुद को देखा, और देखा कि उसका अक्स उसे नहीं देख रहा, वो नील को घूर रहा था। मेघा डर गई। ये क्या है? ये शीशा, ये तो। नील ने दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह मेघा कहीं नहीं मिली। उसका मोबाइल, स्कूटी सब नील के घर के बाहर खड़े थे। नील के कमरे में एक नया शीशा लग गया था। उसमें अब 2 परछाइयां थीं। उधर शीशे के अंदर नील ने देखा मेघा अब उसके पास थी, सफेद कपड़े में, गूंगी, सिहरती हुई। उसने नील की तरफ देखा और रोते हुए सिर्फ एक शब्द बोला, भाग। नील अब पूरी तरह समझ चुका था, वो शीशे के भीतर है और उसका असली शरीर अब किसी और के कब्जे में। लेकिन यहां, इस अंधेरी दुनिया में, वो अकेला नहीं था। मेघा उसकी ओर आई। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, जैसे उसमें से रंग निचोड़ा गया हो। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी आवाज एक सिसकी की तरह निकली, नील, हम फंस चुके हैं। अब यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत को मात देना। नील बोला, लेकिन ये जगह है क्या? ये दुनिया, ये शीशा, ये सब क्या है? मेघा ने जवाब दिया, यहां हर उस इंसान की रूह कैद है जिसने उस आईने में झांका और जिसने देखा वो लौट नहीं पाया। ये कोई शीशा नहीं, ये मौत का दरवाजा है। नील अब उस गलियों वाले अजीब शहर को ध्यान से देखने लगा। हर दीवार पर आईने जड़े थे, हर मोड़ पर कोई ना कोई रूह रो रही थी। कहीं से हंसी की आवाज आती थी। वो हंसी नहीं थी, वो किसी की चीख थी जो उलट गई थी। और तभी नील को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जले हुए मांस की। वो एक गली में गया। वहां एक और रूह थी। उसका चेहरा अध जला था, आंखें फटी हुई और हाथ में कुछ कागज थे। नील बोला, तुम कौन हो? रूह ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं वही हूं जो तेरे पहले आया था। मैं उस दुकानदार का बेटा था जिसने तुझे ये शीशा बेचा था। अब पहली बार सच्चाई सामने आई। नील चौंका। क्या मतलब? रूह बोली, ये शीशा नहीं, शाप है। मेरे पिता ने इसे बनवाया नहीं, खोदा था एक पुरानी कब्र से, जहां एक आत्मा 70 साल से बंद थी। उन्होंने इसे बेचा क्योंकि वो जान गए थे ये अब कभी नहीं रुकेगा। ये हर उस रूह को पीता है जो इसमें देखती है, और हर आत्मा इस शहर में कैद होती जाती है। नील के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। तो अब क्या मैं कभी बाहर नहीं जा सकता? रूह हंसी। वो हंसी नील के कान फाड़ने लगी। बाहर जा सकता है, अगर तू किसी और को अंदर लाए। हर रूह को आजादी के लिए नई रूह चाहिए। एक को खींचो, एक को छोड़ो, यही इसका नियम है। नील पीछे हटने लगा। वो कांप रहा था। मैं किसी और को यह नर्क नहीं दूंगा। पर तभी पीछे से मेघा की आवाज आई, नील, मैं तैयार हूं। नील मुड़ा। मेघा मुस्कुरा रही थी। मैं जा चुकी हूं, मेरी यादें मुझसे ज्यादा कीमती नहीं हैं। तू बच जा,
और बाहर जाकर उसे जला देना, उस आईने को खत्म कर देना, वरना ये कभी नहीं रुकेगा। नील की आंखें भर आईं, लेकिन जैसे ही उसने मेघा का हाथ पकड़ा वो हवा में बिखरने लगी। चारों ओर शीशे की दीवारें दहाड़ने लगी, रूहें चिल्लाने लगी। नील का शरीर अब बाहर लौट रहा था। उधर असली दुनिया में आईसीयू के शीशे पर दरारें पड़ने लगी। बिस्तर पर पड़ा नील अचानक कांपने लगा। डॉक्टर दौड़े, मशीनें तेज ही से बीप करने लगी। फिर एक तेज चिल्लाहट और एक पल में सब शांत। नील की आंखें खुली, लेकिन अब वो असली नील था। उसने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, वो अब अंदर रह गया। नील अब बाहर आ चुका था। ईकू के कमरे में डॉक्टरों ने उसे चमत्कारी वापसी का नाम दिया था, पर नील जानता था यह चमत्कार नहीं था, यह किसी की कुर्बानी थी, मेघा की। 3 दिन तक वो किसी से नहीं बोला। उसने शीशे में नहीं झांका, मोबाइल के कैमरे तक से दूर रहा। लेकिन चौथे दिन उसने वही पुराना आईना ढूंढ निकाला। वो अब भी उसके घर में मौजूद था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। नील ने आईने को बाहर छत पर ले जाकर रखा। तेल छिड़का, माचिस जलाई, पर आग नहीं लगी। एक पल को लपटें उठी भी, पर फिर बुझ गई और शीशे पर कुछ उभरा, खून से लिखा हुआ, जिसने मुझे देखा वो अब मुझसे जुड़ा है। नील पीछे हट गया। उसी पल उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, तू बाहर नहीं आया, हम तुझे आने दिया, क्योंकि अब तू हमें लाएगा। उस रात नील ने फिर सपना देखा, वो गलियां, उल्टी चलती घड़ियां और सबसे डरावनी बात मेघा। लेकिन अब वो मेघा नहीं थी। उसका चेहरा जल चुका था, हाथ मुड़ गए थे और उसकी आंखें स्याह थी। उसने धीरे से कहा, तू भूल गया, मैंने तुझे छोड़ा नहीं था, मैं तुझे भेजा था, क्योंकि अब तू मेरा रास्ता है। नील की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। उसने एक पल को खिड़की से बाहर देखा और उसे दिखा एक परछाई छत पर खड़ी थी, उसी शीशे के पास जिसे जलाया नहीं जा सका था। नील अब डर नहीं रहा था, वो गुस्से में था। सुबह होते ही वो उस पुरानी दुकान पर गया जहां से उसने शीशा खरीदा था। दुकान अब वीरान थी। अंदर जले हुए लकड़ी के टुकड़े, राख और सड़े हुए गुलाब पड़े थे। दीवार पर एक फोटो टंगी थी, एक आदमी की अधजली तस्वीर, और नीचे लिखा था, शापित सौदागर जिसने मौत को बेचा। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, तू भी उस आईने का मालिक रहा है। नील ने पीछे देखा, एक बूढ़ी औरत थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। नील बोला, तुम जानती हो उसके बारे में? औरत ने कहा, वो आईना नहीं, वो फांसी है। हर 33वीं आत्मा के बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है, और इस बार तुम वो दरवाजा बन चुके हो। नील समझ नहीं पाया, क्या मतलब? औरत मुस्कुराई, अब वो शीशा तुझ में है। तू जब किसी की आंखों में देखेगा तो उनकी रूह खिंच जाएगी। नील चौंक गया, क्या मैं अब खुद एक आईना बन चुका हूं? औरत चुप रही, पर उसकी आंखों में डर था। नील वापस अपने घर आया। आईना अब भी छत पर रखा था, लेकिन अब उसमें सिर्फ उसका अक्स नहीं था, उसमें एक एक करके सबके चेहरे दिखने लगे थे। मेघा, डॉक्टर, नर्स, वो बूढ़ी औरत, और सबसे आखिर में नील खुद। पर वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो नील नहीं, कोई और था। नील ने शीशा उठाया और जमीन पर दे मारा। कांच बिखर गया, पर हर कांच के टुकड़े में एक अलग चेहरा था। हर टुकड़ा अब खुद एक दरवाजा बन चुका था। और तभी नील के कमरे की सभी खिड़कियों के शीशे अपने आप कांपने लगे। फिर एक के बाद एक सब फूटने लगे। कमरे की हर खिड़की टूट चुकी थी। शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखरे थे, लेकिन ये आम कांच के टुकड़े नहीं थे। हर टुकड़े में कोई चेहरा था। कोई डर से रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, और कोई धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। नील जमीन पर बैठा था, उसकी सांसें तेज थीं। उसे लग रहा था जैसे हर टुकड़ा उसे घूर रहा है। उसने सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया और देखा, उसमें वो खुद था, लेकिन उस नील की आंखें लाल थीं और वो बोल रहा था, लेकिन बिना होंठ हिलाए, अब तू दिखेगा और लोग गायब होंगे। तेरी आंखों में जो देखेगा उसकी रूह खिंच जाएगी। नील ने टुकड़ा फेंक दिया, पर वो फिर से उसकी तरफ खिसक आया।
अपने आप उस रात नील ने तय किया कि वो इस डरावनी शक्ति से लड़ेगा। उसने घर के हर शीशे को अखबारों से ढोंक दिया, मोबाइल का कैमरा बंद कर दिया, यहां तक कि वो किसी से आंख मिलाकर बात करने से भी डरने लगा। लेकिन अगले दिन जब वो बाजार में निकला, उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी और बच्चे ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, वो वहीं जम गया। ना बोल पा रहा था, ना हिल पा रहा था। उसकी मां उसे उठाने दौड़ी, लेकिन बच्चा अब सांस नहीं ले रहा था। नील भागा। भीड़ शोर मचाने लगी, लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने चिल्लाया, ये आदमी कुछ करता है आंखों से। इसे देखकर बच्चा बेहोश हो गया। नील अपने घर लौटा, दरवाजा बंद किया और खुद को अंधेरे में कैद कर लिया। लेकिन वो जानता था, अब उससे जो भी आंख मिलाएगा मर जाएगा। उसी रात उसे फिर वही सपना आया, पर इस बार वो उलटी गलियां नहीं थीं। ये कोई पुराना राजमहल था जिसके हर दीवार पर आईने लगे थे। हर आईने में वही चेहरा नील का, पर हर नील की मुस्कान अलग थी, कहीं गुस्से से, कहीं दुख से, कहीं वहशी खुशी से। और फिर एक दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, तू अब रास्ता है, जिसे देखेंगे वो यहीं आएंगे। अब तेरे लिए मौत का कोई डर नहीं, तू खुद डर बन चुका है। नील की नींद खुल गई और सामने उसकी मां खड़ी थी। नील, क्या हुआ बेटा? तू इतना डरा हुआ क्यों है? नील कांपता हुआ बोला, मां, मत देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में मत देखो। मां हंसने लगी, तू पागल हो गया है क्या? पर जैसे ही मां की नजर उसकी आंखों से टकराई, उसकी सांस रुक गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। नील चीख पड़ा, नहीं मां, नहीं। उसने मां को हिलाया, कोई हरकत नहीं। लेकिन तब उसके कमरे के शीशे पर एक नया अक्स उभरा, मां का। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। नील अब पूरी तरह टूट चुका था। वो बिस्तर पर बैठा और खुद से बोला, अब मैं मौत बन चुका हूं, जिसे भी देखूंगा वो मरेगा। तो क्या अब मुझे खुद को खत्म करना होगा? लेकिन शीशे में उसका अक्स हंसा और बोला, खुद को मारोगे तो भी नहीं मरोगे। अब तू इंसान नहीं, तू डर बन गया है। नील का चेहरा अब आईना नहीं, एक जाल बन गया था। जिसने उसमें देखा वह दुनिया से मिट गया। मां, बच्चा, अजनबी। अब नील अकेला नहीं था। उसकी आंखों में अब रूहों की भीड़ बस गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो जानता था, अगर ये श्राप है तो कहीं ना कहीं एक मुक्ति का रास्ता जरूर होगा। उसे याद आया बूढ़ी औरत की बात, हर 33वीं आत्मा के बाद दरवाजा फिर खुलता है। नील ने गिनती शुरू की। मां सहित अब तक 31 चेहरे वह देख चुका था जो उससे आंख मिलाकर गए। अगर 33वीं आत्मा ने झांका तो दरवाजा फिर खुलेगा, लेकिन इस बार वह बाहर नहीं जाएगा। वो अंदर जाकर सब खत्म करेगा। नील अब खुद को बंद कमरे में रखता, आंखें ढंक कर चलता, पर गलती से भी कोई उसकी आंखों से टकरा जाता तो उसकी सांसें वहीं थम जाती। अब अखबारों में उसके बारे में खबरें चलने लगी थीं। ब्लैक आई मर्डर, आंखों से मौत बांटने वाला शख्स। क्या यह किसी शाप का असर है? नील जानता था वो हत्यारा नहीं, पर सच ये भी था कि अब वह मौत का स्रोत बन चुका था। तीसरी रात वो एक पुरानी हवेली पहुंचा, शहर से दूर, जहां कोई नहीं रहता था। लेकिन दरवाजा खुद खुला। अंदर एक रूह खड़ी थी, वही सौदागर जिसने पहली बार आईना बेचा था। पर अब वो इंसान नहीं, बस राख जैसा ढांचा था। उसने बिना बोले इशारा किया नीचे तहखाने की ओर। नील नीचे गया। तहखाने में अंधेरा था, पर वहां दीवार पर एक बड़ा आईना टंगा था, सबसे पहला, सबसे पुराना, और उसके नीचे खून से लिखा था, 33वीं रूह, खुद को देखो। नील समझ गया, अब उसे खुद को देखना होगा। पर इसका मतलब था उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ेगी और वो अंदर जाएगा। एक बार फिर, शायद आखिरी बार। वो कुछ पलों तक ठहरा, फिर आईने के सामने खड़ा हो गया और अपनी पट्टी हटा दी। उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार आईने में सिर्फ उसका अक्स नहीं था, वहां वो सभी रूहें थीं जिन्हें उसने खो दिया। मां, मेघा, बच्चा, हर कोई। सबने एक साथ कहा, तू आ,
और इस बार अगर बाहर निकलेगा तो अकेला नहीं, सबके साथ आएगा या फिर वहीं रहेगा हमारे बीच। अचानक आईना चटकने लगा, दीवारें हिलने लगी और नील की आंखों से खून बहने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और वो वहीं गिर गया। अंधेरा। जब उसे होश आया वो फिर उसी उल्टी गलियों में था, लेकिन इस बार सब शांत था। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई डरावनी हौसी नहीं, बस एक शांति, एक अजीब मौत से भरी शांति। फिर सामने एक दरवाजा खुला और मेघा सामने आई, पर अब वो रूह नहीं थी, वो पूरी थी, सुंदर, शांत। उसने नील की ओर देखा। तू आया और अब तू सब कुछ बदल सकता है, पर क्या तू तैयार है आईने को नष्ट करने के लिए, ताकि हम सब आजाद हो सकें? पर उसकी कीमत होगी, नील ने पूछा। क्या कीमत? मेघा बोली। तुझे यहीं रहना होगा, तू ही आखिरी कुर्बानी है। तेरे बिना आईना कभी नहीं रुकेगा और तेरे साथ ही वो टूटेगा। नील उस क्षण में अटका था। सामने मेघा की रूह थी, शांत, मुक्त दिखती, और पीछे वो सब आत्माएं जिनकी मौत का कारण नील बन चुका था। हर चेहरा उसे देख रहा था, जैसे निर्णय उसी के हाथ में हो। मेघा धीरे से उसके पास आई और बोली, नील, अगर तू यहां रुक गया तो ये सब आत्माएं जिन्हें आईने ने कैद किया है मुक्त हो जाएंगी, लेकिन तू कभी लौट नहीं पाएगा। नील का दिल डूबने लगा। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, जो तू देखता रहा वो सच नहीं था, पर जो तू करेगा वही सच कहलाएगा। उसने पूछा, तो क्या मेरी मौत से सबका जीवन लौटेगा? मेघा ने कहा, यह मौत नहीं, बलिदान है। तू खुद को इस रूहों की गलियों में छोड़ेगा ताकि दरवाजा बंद हो जाए हमेशा के लिए। पर याद रख, तेरे एक फैसले से हजारों रूहें मुक्त होंगी। नील ने पीछे देखा। अंधेरा घूम रहा था। आईना उसके ठीक पीछे हवा में तैर रहा था। अब उसमें सिर्फ एक चेहरा था, नील का, पर वो मुस्कुराता नहीं था, वो रो रहा था, जैसे जानता हो कि अब उसका अंत तय है। नील ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अगर मेरी आंखों से दूसरों की जान गई है तो अब मेरी जान से दूसरों को आजादी मिलेगी। उसने कदम आगे बढ़ाया। आईना तेजी से घूमने लगा। हर रूह चिल्लाने लगी, पर अब वो डर की चीखें नहीं थीं, वो राहत की चीखें थीं। नील ने अपने सीने पर हाथ रखा और आईने के पास जाकर कहा, अब तू अकेला रहेगा और मैं तुझ में खो जाऊंगा, लेकिन तू अब किसी को नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब तुझ में कोई अक्स नहीं बचेगा। उसने आईने में झांका और उसी क्षण सब कुछ जलने लगा। आसमान काला हो गया, उल्टी गलियां सुलगने लगीं, हर दीवार से आत्माएं निकलने लगीं, हंसती, रोती, चिल्लाती हुई मुक्त हो रही थी। नील का शरीर धीमे धीमे आईने के भीतर खिंचता चला गया। आईना दरकने लगा, हर दरार से उजाला फूटने लगा और फिर एक जोर का विस्फोट हुआ। शहर के एक कोने में, उस पुरानी हवेली के तहखाने में, आईना अब नहीं था, सिर्फ राख बची थी और एक ठंडी हवा जो जैसे किसी के शुक्रिया कहने जैसी लगी। तभी उसी जगह के पास से एक बच्चा गुजरा। उसने नीचे की जमीन पर कुछ देखा, एक टुकड़ा कांच का। उसे उठाया और उसमें सिर्फ अंधेरा था। बच्चा मुस्कुराया और टुकड़ा जेब में डाल लिया, पर उसे क्या पता था, कुछ अक्स कभी कभी खत्म नहीं होते, बस नया शरीर ढूंढते हैं। गर्मी की एक दोपहर, शहर के एक नए स्कूल में छठी कक्षा का आर्यन अपने बैग से कुछ निकाल रहा था। वहां वो सभी रूहें थीं जिन्हें उसने खो दिया। मां, मेघा, बच्चा, हर कोई। सबने एक साथ कहा, तू आ, और इस बार अगर बाहर निकलेगा तो अकेला नहीं, सबके साथ आएगा या फिर वहीं रहेगा हमारे बीच। अचानक आईना चटकने लगा, दीवारें हिलने लगीं और नील की आंखों से खून बहने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और वो वहीं गिर गया। अंधेरा। जब उसे होश आया वो फिर उसी उल्टी गलियों में था, लेकिन इस बार सब शांत था। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई डरावनी हौसी नहीं, बस एक शांति, एक अजीब मौत से भरी शांति। फिर सामने एक दरवाजा खुला और मेघा सामने आई, पर अब वो रूह नहीं थी,
वो पूरी थी, सुंदर, शांत। उसने नील की ओर देखा। तू आया और अब तू सब कुछ बदल सकता है, पर क्या तू तैयार है आईने को नष्ट करने के लिए, ताकि हम सब आजाद हो सकें? पर उसकी कीमत होगी, नील ने पूछा। क्या कीमत? मेघा बोली। तुझे यहीं रहना होगा। तू ही आखिरी कुर्बानी है। तेरे बिना आईना कभी नहीं रुकेगा और तेरे साथ ही वो टूटेगा। नील उस क्षण में अटका था। सामने मेघा की रूह थी, शांत, मुक्त दिखती, और पीछे वो सब आत्माएं जिनकी मौत का कारण नील बन चुका था। हर चेहरा उसे देख रहा था, जैसे निर्णय उसी के हाथ में हो। मेघा धीरे से उसके पास आई और बोली, नील, अगर तू यहां रुक गया तो ये सब आत्माएं जिन्हें आईने ने कैद किया है मुक्त हो जाएंगी, लेकिन तू कभी लौट नहीं पाएगा। नील का दिल डूबने लगा। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, बेटा, जो तू देखता रहा वो सच नहीं था, पर जो तू करेगा वही सच कहलाएगा। उसने पूछा, तो क्या मेरी मौत से सबका जीवन लौटेगा? मेघा ने कहा, यह मौत नहीं, बलिदान है। तू खुद को इस रूहों की गलियों में छोड़ेगा ताकि दरवाजा बंद हो जाए हमेशा के लिए। पर याद रख, तेरे एक फैसले से हजारों रूहें मुक्त होंगी। नील ने पीछे देखा। अंधेरा घूम रहा था। आईना उसके ठीक पीछे हवा में तैर रहा था। अब उसमें सिर्फ एक चेहरा था, नील का। पर वो मुस्कुराता नहीं था, वो रो रहा था, जैसे जानता हो कि अब उसका अंत तय है। नील ने अपनी आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। अगर मेरी आंखों से दूसरों की जान गई है, तो अब मेरी जान से दूसरों को आजादी मिलेगी। उसने कदम आगे बढ़ाया। आईना तेजी से घूमने लगा। हर रूह चिल्लाने लगी, पर अब वो डर की चीखें नहीं थीं, वो राहत की चीखें थीं। नील ने अपने सीने पर हाथ रखा और आईने के पास जाकर कहा, अब तू अकेला रहेगा और मैं तुझ में खो जाऊंगा, लेकिन तू अब किसी को नहीं देख पाएगा, क्योंकि अब तुझ में कोई अक्स नहीं बचेगा। उसने आईने में झांका और उसी क्षण सब कुछ जलने लगा। आसमान काला हो गया, उल्टी गलियां सुलगने लगी, हर दीवार से आत्माएं निकलने लगी, हंसती, रोती, चिल्लाती हुई मुक्त हो रही थी। नील का शरीर धीमे धीमे आईने के भीतर खिंचता चला गया। आईना दरकने लगा, हर दरार से उजाला फूटने लगा, और फिर एक जोर का विस्फोट हुआ। शहर के एक कोने में, उस पुरानी हवेली के तहखाने में, आईना अब नहीं था। सिर्फ राख बची थी और एक ठंडी हवा जो जैसे किसी के शुक्रिया कहने जैसी लगी। तभी उसी जगह के पास से एक बच्चा गुजरा। उसने नीचे की जमीन पर कुछ देखा, एक टुकड़ा कांच का। उसे उठाया और उसमें सिर्फ अंधेरा था। बच्चा मुस्कुराया और टुकड़ा जेब में डाल लिया। पर उसे क्या पता था, कुछ अक्स कभी कभी खत्म नहीं होते, बस नया शरीर ढूंढते हैं। गर्मी की एक दोपहर, शहर के एक नए स्कूल में छठी कक्षा का आर्यन अपने बैग से कुछ निकाल रहा था।